नमस्कार दोस्तों, ठाकुरी जी किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे गलगल का खट्टा मीठा अचार, जो खाने में बड़ा ही टेस्टी होता है और ये बनाना भी बहुत आसान होता है। सर्दियों का मौसम आ गया है तो सर्दियों के मौसम में गलगल आसानी से मार्केट से मिल जाती है। हिमाचल में इसको खट्टा भी बोला जाता है, खट्टे का अचार, लेकिन इसको नॉर्मल लैंग्वेज में गलगल का अचार बोला जाता है। तो आज हम इसको घर पे ही बनाएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। कई लोग गलगल का अचार ऐसे ही डाल देते हैं, लेकिन हम इसको तड़का लगा के डालेंगे, जिससे हमारा अचार लंबे समय तक चलेगा। तो आइए दोस्तों देखें हमें गलगल का खट्टा मीठा अचार बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। गलगल का अचार बनाने के लिए 3 गलगल ली है। वेट के हिसाब से ये 1 किलो 250 ग्राम है। 15-20 मैंने सूखी लाल मिर्च ली है, ये इस अचार में बहुत ही अच्छी लगती हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 3.5 टेबलस्पून सफ़ेद नमक लिया है, 2.5 टेबलस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून देगी लाल मिर्च ली है। ये कलर के लिए होती है, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है। 1.5 टेबलस्पून मेथी दाना लिया है, मेथी दाना का इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 2.5 टेबलस्पून मीठी सौंफ ली है, मीठी सौंफ का भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1/4 टेबलस्पून हींग लिया है, 1 टेबलस्पून काला नमक लिया है, 1.5 टेबलस्पून अजवाइन ली है। अचार को तड़का लगाने के लिए 250 ग्राम मैंने सरसों ऑयल लिया है। अचार हमेशा सरसों ऑयल में ही बनता है, इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। गलगल में खटास ज़्यादा होती है, तो खटास को थोड़ा कम करने के लिए मैंने 400 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ को आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। कई लोग गलगल के अचार में मीठा पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर गलगल का अचार बनाना है तो उसमें थोड़ा गुड़ डालना ही पड़ेगा। तो मैंने 400 ग्राम लिया है, आप अपने पसंद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों गलगल का अचार बनाना शुरू करते हैं। गलगल को पानी से धो लिया है और इसको साफ कपड़े से साफ कर लिया है। तो अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। गलगल का छिलका हमेशा मोटा होता है, जितना मोटा छिलका होगा उतना ही हमारा अचार अच्छा बनेगा। जितना हो सके उतने बीज बाहर निकाल दो। आप अपनी पसंद अनुसार इसको छोटे बड़े पीसेस में काट सकते हैं। तो हमने सभी गलगल को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो अब हम अचार को तड़का लगाएंगे। ये जितने बीज हो सके उतने मैंने निकाल दिए हैं। जब भी आपने गलगल का अचार बनाना है तो कढ़ाई स्टील की होनी चाहिए या नॉन स्टिक की। इसको पीतल की या लोहे की कढ़ाई में ना बनाएं। फ्लेम को ऑन कर देंगे। सबसे पहले हम तेल को डाल देंगे। तेल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। कई लोग इसको तड़के के बिना ही बनाते हैं, लेकिन हम तड़के से बनाएंगे, इससे हमारा अचार बहुत ही टेस्टी बनेगा। कई बार अचार ऊपर से वाइट वाइट हो जाता है, जिसको फंगस बोलते हैं। तो अगर आप इसको तड़का लगा के बनाएंगे तो उसमें फंगस नहीं लगेगी। तेल हमारा गर्म हो गया है, तो इसको थोड़ा हिला देंगे। गर्म तेल में हमने मसालों को नहीं डालना है, फ्लेम को स्लो कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले हम मेथी दाना डालेंगे, साथ में इसमें मीठी सौंफ को डाल देंगे। थोड़ा सा चलाएंगे। ऊपर से हम ये सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। 1 मिनट चलाएंगे। फ्लेम को हमने स्लो ही रखना है, ताकि जो हमारे मसाले जले ना। 1 मिनट चला लिया है, तो अब इसमें ऊपर हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्का सा चलाएंगे। अब ये गलगल के कटे हुए पीसेस को डाल देंगे। अब हींग को डाल देंगे। हींग को पहले नहीं डालना है, नहीं तो इसका अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। सफ़ेद नमक को डाल देंगे। 1 टेबलस्पून हमने काला नमक लिया है, इसको डाल देंगे। अजवाइन को डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। सबसे लास्ट में हम इसमें देगी लाल मिर्च डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
फ्लेम को हमने स्लो ही रखना है। अचार में नमक मिर्च थोड़ा तेज ही अच्छा लगता है, तो आप अपनी पसंद अनुसार इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, तो अब हम इसमें गुड़ को ऐड करेंगे। गुड़ की जगह पे आप चीनी को भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ में ये अचार ज़्यादा अच्छा बनता है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। फ्लेम को ज़्यादा तेज नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे ही इसको गुड़ को मेल्ट करेंगे। जब तक हमारा गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता है, तो साथ साथ में इसको चलाते रहना है। तो गुड़ मेल्ट हो गया है, गुड़ ने पानी छोड़ दिया है। तो अब हम इसको 5 मिनट मीडियम से हाई फ्लेम पे थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। उसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अचार को आप गलगल का खट्टा मीठा अचार भी बोल सकते हैं। तो 5 मिनट इसको हमने मीडियम से हाई फ्लेम पे पका लिया है। तो अब चाशनी आगे से थोड़ी गाढ़ी हो गई है, तो अब इस स्टेज पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो हमारे अचार में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हमारा अचार बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसी कढ़ाई में हम इसको 3 से 4 घंटे ठंडा होने देंगे। जैसे जैसे ये अचार ठंडा होता जाएगा, वैसे वैसे ये चाशनी गाढ़ी होती जाएगी। हमारा गलगल का खट्टा मीठा अचार बनके बिल्कुल तैयार है। अचार को हमने 3 से 4 घंटे रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा होने दिया है। गुड़ की चाशनी थी और जो हमारे ये गलगल ने अपना रस रिलीज़ किया था, वो भी अभी काफ़ी गाढ़ा हो गया है। ये खाने में बड़ा ही टेस्टी होता है। ये गलगल का खट्टा मीठा अचार हमारा लंबे समय तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। जब भी आपने अचार को कंटेनर से निकालना है, तो आपने साफ़ चम्मच का इस्तेमाल करना है। इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। चम्मच हमारा गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा अचार ख़राब हो सकता है। अब हम इसको एक साफ़ कंटेनर में डालेंगे। कंटेनर आपका अच्छी तरह से साफ़ होना चाहिए। इसको धो के आप धूप में सुखा लें या इसको सूखे कपड़े से अच्छी तरह से अंदर से साफ़ कर लें। इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारा अचार ख़राब हो सकता है। कंटेनर प्लास्टिक का या कांच का होना चाहिए, लेकिन कांच के कंटेनर में हमारा अचार लंबे समय तक सही रहता है। गलगल के खट्टे मीठे अचार को हम कंटेनर में डाल देंगे। ये गलगल का अचार खाने में बड़ा ही टेस्टी होता है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी के हिसाब से घर पे खट्टा मीठा गलगल का अचार बनाइए और परिवार को खिलाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों, जल्दी ही हम नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।